आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की जबरदस्त फिटनेस लहर के बारे में। सिक्स पैक, एब्स और जिम सेल्फीज वाली इस चमक दमक के पीछे क्या कोई खतरनाक सच भी छिपा है? तो चलिए देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्या एक परफेक्ट बॉडी बनाने के धुन में लोग अपनी ही सेहत को दांव पर लगा रहे हैं? यही वो सवाल है जो आज इंडिया के पूरे फिटनेस सीन के सेंटर में है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये क्रांति आई कहाँ से? सोचिए, एक जमाना था जब फिटनेस का मतलब सिर्फ पहलवान या एथलीट होते थे। पर आज तो ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया को। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स ने तो जैसे पूरा गेम ही बदल दिया। पहले जो ज्ञान सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास था, आज वो सबकी उंगलियों पर है। कोई भी कहीं भी बैठा हो, अपने फोन पर बेस्ट वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान देख सकता है। और इसी ने फिटनेस को हर आम इंसान का गोल बना दिया है। और इस पूरे क्रांति के सबसे बड़े चेहरे कौन हैं? ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। और ये लोग सिर्फ डंबल उठाना नहीं सिखा रहे, नहीं, ये बात करते हैं न्यूट्रिशन की, मेंटल हेल्थ की, पूरी लाइफस्टाइल बदलने की। एक तरह से ये फिटनेस की दुनिया के नए गुरु हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच भी है। एक ऐसा खतरनाक पहलू, एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस जो खासकर भारत के नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और इस पूरे संकट की जड़ में क्या है? खतरनाक बैन की हुई दवाइयाँ। सोचिए, AMP, एक ऐसी दवा जो असल में रेस के घोड़ों के लिए बनी है, और टर्मिनल, जो खतरनाक रूप से लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है। ये दवाएं आज जिम में जल्दी रिजल्ट के नाम पर धड़ल्ले से बिक रही हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। मुंबई में सिर्फ 2 रेड्स में 56 लाख रुपए से ज्यादा की बैंड दवाएं पकड़ी गईं। सिर्फ 2 रेड्स में। मतलब ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और जानलेवा बाजार बन चुका है। और प्रॉब्लम सिर्फ इन दवाइयों के मिलने की नहीं है। इससे भी बड़ी चिंता की बात है हमारी सोच। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर जिम जाने वाले लोग स्टेरॉइड लेने में कुछ गलत नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ये ठीक है। और जब ऐसी सोच बन जाती है, तो माहौल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और इन सबका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हमारे यंगस्टर्स। ये सिर्फ हेडलाइंस या नंबर्स नहीं है, ये असली लोगों की कहानियां हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। एक 18 साल का लड़का जिसका लिवर डैमेज हो गया, एक 17 साल की लड़की जिसे पैनिक अटैक्स आने लगे। ये है उस फास्टर गेन्स की असली भयानक कीमत। तो इस मॉडर्न फिटनेस बूम का असर सिर्फ हमारी हेल्थ पर नहीं पड़ रहा, इसने हमारी सदियों पुरानी फिटनेस की परंपरा को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है। जी हाँ, बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ा, ये नाम सुनते ही शायद कुश्ती का ख्याल आता है ना? लेकिन ये सिर्फ वो नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी साधा जाता है। एक पूरा अनुशासन है। ये आज के मॉडर्न जिम से एकदम अलग, एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है। देखिए, एक तरफ है अखाड़ा, जहाँ गुरु शिष्य का रिश्ता है, जहाँ आध्यात्मिक विकास पर जोर है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न जिम, जहाँ सब कुछ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में है, अच्छा दिखने के बारे में है। ये सिर्फ 2 जगह ही नहीं है, ये 2 अलग-अलग सोच, 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? ये कि हमारी ये पारंपरिक संस्कृति धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। अमृतसर जैसे बड़े शहर का ही उदाहरण लें, वहाँ अखाड़ों की संख्या 25 से घटकर सिर्फ 10 रह गई है। आधे से भी ज्यादा खत्म। शहर बढ़ रहे हैं, लोगों का ध्यान बदल रहा है, सपोर्ट मिल नहीं रहा, और नतीजा, हमारे ये कल्चरल हब गायब हो रहे हैं। अच्छा, जिम और अखाड़े की बात तो हो गई, लेकिन फिटनेस की कहानी खाने के बिना तो अधूरी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, हमारे पारंपरिक भारतीय खाने और आज के मॉडर्न फिटनेस गोल्स के बीच। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई, हमारा जो टिपिकल इंडियन खाना है, दाल, रोटी, चावल, इसमें कार्ब्स तो बहुत हैं, लेकिन प्रोटीन उतना नहीं है जितना मसल बनाने के लिए चाहिए। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ खाने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आदतों और जानकारी की कमी में है। मतलब बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि वेजिटेरियन खाने से भी अच्छा खासा प्रोटीन कैसे मिल सकता है। बहुत सारी गलतफहमियां हैं।
लेकिन फिर आता है दूसरा पक्ष और वो कहता है कि रुको, सारा दोष इंडियन डाइट पर मत डालो। इन लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम डाइट में नहीं बल्कि सही तरीके से न खाने में है। अगर आप घर का खाना ही ज्यादा मात्रा में खाएं और जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा सप्लीमेंट ले लें तो भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इस पूरी बहस में एक एंगल और भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है पैसा। ये कंपैरिजन देखिए, इंडिया में मिनिमम वेज पर काम करने वाले एक इंसान को 1 किलो वे प्रोटीन खरीदने के लिए 2.5 दिन काम करना पड़ता है। वहीं जर्मनी में सिर्फ 1.5 घंटे। इससे साफ पता चलता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट, जो आज मॉडर्न फिटनेस का इतना बड़ा हिस्सा है, वो इंडिया में हर किसी की पहुंच में है ही नहीं। तो सवाल उठता है कि इन सब चैलेंजेस, इन सब बहसों के बीच इंडिया का फिटनेस इंडस्ट्री एक हेल्दी फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ सकता है? और इसका जवाब एक शब्द में है, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। सोशल मीडिया पर जो गलत जानकारी का अंबार लगा है और उसके जो खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब सरकार ने भी कमर कस ली है और उनके निशाने पर हैं खासकर ये वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स। तो अब नए नियम आ रहे हैं। इनके मुताबिक हर हेल्थ इन्फ्लुएंसर को साफ साफ बताना होगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब अब कोई भी बिना डिग्री या सर्टिफिकेशन के खुद को एक्सपर्ट बताकर सलाह नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये एक बहुत ज़रूरी कदम है ताकि लोगों को जो सलाह मिले वो पॉपुलैरिटी के आधार पर नहीं बल्कि असली ज्ञान और क्रेडिबिलिटी के आधार पर मिले। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। आज इंडिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ मॉडर्न फिटनेस की चाहत है और दूसरी तरफ अपनी सेहत और सदियों पुरानी विरासत को बचाने की चुनौती। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है जहां ताकत का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स न हो बल्कि अच्छी सेहत और अपनी परंपरा का सम्मान भी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।